नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी काफ़ी दुखद होने वाली है। JJU एयरलाइंस यह एक साउथ कोरिया की एयरलाइंस कंपनी है। फ्लाइट नंबर 7C2216 ये बैंकॉक से साउथ कोरिया आ रहा था। इस फ्लाइट में 6 क्रू मेंबर और 175 पैसेंजर होते हैं। अगर कुल मिलाकर देखें तो इस फ्लाइट में टोटल 181 लोग होते हैं। इस फ्लाइट में बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, हर तरह के लोग होते हैं, हर उम्र के लोग होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नए साल को मनाने के लिए अपने अपने घर आ रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो कि क्रिसमस की छुट्टी पे थे और अपनी परिवार के साथ अपनी खुशी साझा करने के लिए वो अपने अपने घर आ रहे थे। इंडियन टाइम के हिसाब से देखें तो ये प्लेन 12:58 AM पे बैंकॉक से उड़ान भरता है। मौसम साफ था, सब कुछ ठीक चल रहा था, पूरा सफ़र भी अच्छे से बीत जाता है। वक्त से कुछ पहले ही ये प्लेन अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। मंजिल पर पहुंचने के बाद मोआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट साउथ कोरिया, वहां पहुंचने के बाद ये प्लेन उस एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल से बात करता है। ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क होता है तो वो ट्रैफिक कंट्रोल से पूछते हैं कि हमें रनवे नंबर बताइए, हमें यहाँ लैंडिंग करना है। तो वो ट्रैफिक कंट्रोल जो होता है वो इनको बताता है कि आप सावधानी से लैंडिंग करें, बर्ड अटैक हो सकता है। क्योंकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल का काम ही होता है मौसम की जानकारी देना, रनवे नंबर बताना, या फिर रनवे में कोई दिक्कत तो नहीं है, पानी वगैरह फिसलन तो नहीं है। ऐसी ऐसी तमाम जानकारी होती हैं जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल देखता है। लैंडिंग, टेक ऑफ के बारे में हर चीज़ एयर ट्रैफिक कंट्रोल ही देखता है। इस प्लेन को 5:40 पर मोआन एयरपोर्ट पर लैंडिंग करना था, लेकिन ये समय से पहले ही 5:19 पर वहां पहुंच जाता है। और इसके बाद जब वहां संपर्क करता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल से, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल उसको बताता है लैंडिंग के बारे में, सावधानी बरतने के लिए, पक्षियों के झुंड का अटैक भी हो सकता था, ये सब चीज़ें बताता है। उसके बाद ये प्लेन के जो पायलट होते हैं ये दोबारा फिर से संपर्क करते हैं। अब 5:21 हो रहे थे, महज 1-2 मिनट के बाद ही संपर्क करते हैं और ये मेडे लैंडिंग के बारे में बोलते हैं। मेडे लैंडिंग यानी कि एक इमरजेंसी ऐसी लैंडिंग होती है जो कि अगर कोई प्लेन हाईजैक हो जाता है तब पायलट मेडे लैंडिंग में इजाज़त लेते हैं, या फिर प्लेन में कुछ बहुत बड़ी खराबी आ जाए तो मेडे लैंडिंग के बारे में पायलट इजाज़त लेते हैं। यह एक बहुत बड़ी इमरजेंसी लैंडिंग होती है। अब इस प्लेन में जरूर कुछ ना कुछ हो गया था, इसलिए प्लेन के पायलट महज 1 मिनट के बाद ही दोबारा फिर से एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करते हैं और मेडे लैंडिंग के बारे में बताते हैं। अब इस तरह से उनकी लैंडिंग का इंतजार किया जा रहा होता है। तभी वो प्लेन महज कुछ मिनटों के बाद 5:30 पर वो प्लेन रनवे पर लैंड करने लगता है। जैसे ही वो प्लेन रनवे पर लैंड करता है तो वहाँ मौजूद जितने भी लोग होते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल के, वो देखते हैं कि ये प्लेन जो है इसके पहिए खुले नहीं थे और ये ऐसे ही रनवे पे लैंड कर जाता है। अब प्लेन की गति बहुत तेज थी, ये प्लेन ऐसे ही, इसके पहिए खुले नहीं थे, ये ऐसे ही लैंड कर जाता है, पेट के बल लैंड कर जाता है। यह रनवे पे फिसलता हुआ बहुत तेज गति में जा रहा होता है। इतना देखने के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले समझ चुके थे कि यह एक बहुत बड़ी अनहोनी का संकेत है, बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। और इस अनहोनी के संकेत में फायर कंट्रोल हर चीज एक्टिव हो जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्षति न पहुंचे और उसको संभाल लिया जाए वक्त के रहते। अब दोस्तों यह प्लेन रनवे पर पेट के बल खिसकते खिसकते और रनवे समाप्त हो जाता है। इसकी गति इतनी ज़्यादा थी कि ये रुकता नहीं है और प्लेन पे पायलट का कोई कंट्रोल नहीं था, ब्रेक भी नहीं लगा सकता था क्योंकि प्लेन अपने पहियों पे चल ही नहीं रहा था। इस तरह से वो रनवे पर खिसकते खिसकते और आगे जाकर एक कंक्रीट की दीवार से टकरा जाता है। टकराते ही बहुत जोरदार धमाका होता है और इस धमाके के बाद कॉकपिट में मौजूद 2 क्रू मेंबर के सदस्य जो होते हैं वो बच जाते हैं, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। हॉस्पिटल में उनको कोई गंभीर चोट नहीं थी। डॉक्टर जब उनका चेकअप करते हैं तो उनको कोई गंभीर चोट उस तरह की नहीं मिलती जिसमें कोई बहुत बड़ा खतरा हो, उनकी जान जोखिम में नहीं थी। हालांकि डॉक्टरों ने बताया वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन जब डॉक्टर उनसे पूछताछ करते तो वो सिर्फ एक ही बात बोलते कि क्या हुआ, मैं कहाँ हूँ और हुआ क्या है। उनको कुछ भी याद नहीं था, हादसा के बारे में बेहद सदमे में थे। इस तरह से डॉक्टर उनसे अभी ज़्यादा पूछताछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि
वो अभी बहुत सदमे में है, उस सदमे से बाहर निकल नहीं पाए हैं। सदमा होगा भी, बात ही सदमे वाली है, क्योंकि वो उसी प्लेन पे मौजूद थे और उनको ये भी होगा कि शायद आज वो बच नहीं सकते हैं। लेकिन इत्तेफाक है जो कि इतने बड़े हादसे से वो 2 लोग बच गए। हालांकि डॉक्टरों को इंतजार है कि उनको जब होश आए तब उनसे इस बारे में जानकारी मिले और हादसा कैसे हुआ, इस हादसे का पूरा खुलासा हो। तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद इस प्लेन में बर्ड अटैक हुआ हो। दरअसल बर्ड अटैक यानी पक्षियों से प्लेन टकरा जाता है, तब प्लेन में बहुत बड़ी क्षति पहुंचती है और प्लेन के ज़्यादातर जो हादसे होते हैं दुनिया भर में, वो बर्ड अटैक की वजह से ही होते हैं। इनमें से ज़्यादा जो हादसे हुए हैं, आज तक का रिकॉर्ड है, वो बर्ड अटैक की वजह से ही हुए हैं। आखिरकार एक छोटा सा पक्षी प्लेन को इतना बड़ा नुकसान कैसे पहुंचा सकता है? तो हम आपको बता दें, दरअसल जो पक्षी होता है 1 से 1.5 किलो का एक पक्षी होता है और प्लेन की गति बहुत ज़्यादा होती है जब प्लेन हवा में होता है। उस गति में जब वो पक्षी प्लेन से टकराता है तो प्लेन में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पहुंचता है। खास करके अगर वो प्लेन के इंजन से टकरा जाए या फिर प्लेन में किसी ऐसी हिस्से में टकरा जाए जहां से प्लेन को ज़्यादा क्षति पहुंच सकती है, तो ऐसे हादसे प्लेन के लिए काफ़ी खतरनाक है। खास करके अगर प्लेन के इंजन से कोई चीज़ टकराती है तो कहते हैं कि अगर इंजन में कोई भी खराबी पहुंचती है तो पायलट का पूरे प्लेन से पूरी तरह से कंट्रोल खत्म हो जाता है और प्लेन उसके बाद अपने आप ही चालू हो जाता है, अपने आप ही चलता है, उसमें पायलट का कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है। बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जो सोचते होंगे कि एक मामूली छोटा सा पक्षी प्लेन को इतना बड़ा नुकसान कैसे पहुंचा सकता है। तो हम आपको बता दें कि स्पीड एक ऐसी चीज़ है, गति एक ऐसी चीज़ है जो छोटी से छोटी चीज़ बहुत बड़ी वस्तु को बहुत गंभीर चोट पहुंचा सकती है। जैसे एग्जाम्पल हम आपको बता दें कि एक छोटा सा अंडा महज 50 ग्राम का भी नहीं होता होगा, अगर वो किसी चीज़ से एक अच्छी खासी गति से टकरा जाए तो उस चीज़ को बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। हालांकि अगर हम उसको फेंक करके मारें तो वो कितना नुकसान पहुंचा सकता है, वो टूट जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर उसकी गति बढ़ा दी जाए, उसकी गति 1000 किलोमीटर पर सेकेंड कर दी जाए तो वो किसी भी चीज़ को भेज सकता है। इसका एग्जाम्पल है मिस्टर इंडियन हैकर का एक वीडियो है जिसमें वो अंडे 1000 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से अंडे को फेंकते हैं तो वो एक प्लाई बोर्ड को भी पार कर जाता है, फाड़ देता है। तो इस तरह से पक्षी जो होता है वो तो 1 केजी से 1.5 केजी वजन का होता है, तो वो प्लेन में कितना बड़ा नुकसान कर सकता है। खास तौर से अगर वो प्लेन के इंजन में अंदर चला जाए। जब प्लेन का इंजन जो होता है वो पूरा घूमता हुआ इंजन होता है जो प्लेन के दोनों तरफ लगे होते हैं, अगर उनके अंदर कोई भी पक्षी गया तो नुकसान पक्का होता है, नुकसान होके ही रहता है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे एयरपोर्ट भी हैं दुनिया में जहां पक्षियों को भगाने के लिए बहुत सारी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। हमारे देश में भी मुंबई में देखा जाए तो लेजर लाइट या फिर कोई सायरन का उपयोग करते हैं ताकि पक्षी एयरपोर्ट के आसपास न भटकें और उनको भगाया जा सके। बहुत सारे देशों में भी ऐसे ही इंतजाम करके लोग रखते हैं, ऐसे सायरन बजाते हैं जो पक्षियों को भगाने में मदद करते हैं। इस प्रकार की कई सारी आवाज़ें उस साउंड से निकाली जाती हैं जो पक्षी वो आवाज़ सुनने के बाद एयरपोर्ट के आसपास न भटकें। बहुत सारे इंतजाम है ऐसे, लेकिन ये जो घटना है फिर भी लगातार सुनने को मिलती ही रहती है। अभी हाल ही में और कई सारे ऐसे प्लेन हादसे हुए हैं, उनमें भी बर्ड अटैक का ही जिक्र किया गया है और वो भी हादसे बर्ड अटैक की वजह से ही हुए हैं। तो इस तरह से दुनिया भर में बहुत सारे हादसे हुए हैं। इस प्लेन हादसे में जितने भी इस दुनिया को छोड़ के गए हैं उन सब को हमारे तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि है और आप लोग भी कमेंट कर उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दें। जानकारी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लें और कमेंट करके अपनी राय जरूर से। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।